गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक यादव। आज से हम हिस्ट्री क्लास शुरू कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर में, जिसमें जो सिलेबस के मुख्य मुख्य टॉपिक है वो इस प्रकार है। दिल्ली सल्तनत, जो बीए सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट बुक का जो सिलेबस है मध्यकालीन भारत, ये अपने चलता है 1200 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब तक ये चलता है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश, खलजी, तुगलक, इल्तुतमिश के अंदर इसने किस प्रकार भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना की और एक साम्राज्य का निर्माण किया। खलजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में पहली बार बाजार सुधार प्रणाली किस प्रकार से लागू की और कहाँ तक वो सफल रही। और अलाउद्दीन खिलजी, जो जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो कि समुद्रगुप्त के बाद ये पहला सम्राट होगा समुद्रगुप्त के बाद जिसने दक्षिणी भारत में भी अपने सैन्य अभियान किए थे। तो इसने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत को भी विजित किया। एक है इसकी सैनिक सुधार, फिर है तुगलक। इसके अंदर है महमूद बिन तुगलक, ये मुख्य टॉपिक है इसमें। तुगलकों में ये भारत का एकमात्र सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। महमूद तुगलक भारत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन अपनी नीतियों के कारण ये किस प्रकार पागल बादशाह कहलाता है। ठीक है। और इसकी जो नीतियां थी वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो ये मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हुई, इसका भारत में जो स्थानीय राज्य थे जैसे पृथ्वीराज चौहान, हमीर, इन्होंने किस प्रकार से इनका प्रतिरोध किया और कहाँ तक अपनी सत्ता बचाने में वो सफल रहे। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके अंदर विजयनगर दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य, जिसमें कृष्णदेवराय का नाम आपने सुनाई है। कृष्णदेवराय और बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य ये टॉपिक है इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में। दिल्ली सल्तनत इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है, इसमें ये आपके मुख्य मुख्य टॉपिक है। इसके बाद है अपने सेकंड यूनिट है, उसके अंदर मुगल काल। ये दिल्ली सल्तनत आपके फर्स्ट यूनिट है 1200 से 1526 तक। मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी तक। इसके अंदर हम बाबर ने किस प्रकार भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। इसके बाद हुमायूं, अकबर, ये इसका सबसे मोस्ट टॉपिक है। अकबर, इसमें अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की राजपूत नीति, ये मुख्य टॉपिक है।
इनके बारे में देखेंगे। फिर इसके निर्माण कार्य, अकबर के बाद है जहांगीर, इसका चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है शाहजहां। शाहजहां स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां का काल स्वर्ण काल था, ये इसमें हम देखेंगे। और फिर औरंगजेब। औरंगजेब, वही औरंगजेब की धार्मिक नीति, राजपूत नीति और इसकी दक्कन। दक्कन मतलब दक्षिणी भारत की नीति, दक्कन नीति, जिसमें मराठों के साथ इसका संघर्ष हुआ था, वो देखेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट, इसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है, उसके अंदर जो सल्तनत काल था और मुगल काल, जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट थी, इन दोनों का जोड़ है। इसमें इन दोनों की शासन प्रणाली, शासन प्रणाली कैसी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इन दोनों के अंदर सांस्कृतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां जिसमें साहित्य, स्थापत्य, चित्रकला, जितनी भी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आ जाएगी। इसके बाद इसके अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें नानक, कबीर, दादू, मीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो गर्ल्स, ये इसकी थर्ड यूनिट लगभग कवर हो जाती है। ठीक है।